हेलो एवरीवन। आज हम बीए सेकेंड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो पुस्तकालय स्वचालन के अंतर्गत पुस्तकालय स्वचालन के संबंधित सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हम सोल के बारे में पिछले वीडियो में हमने सोल के बारे में सामान्य बात की थी। आज हम उसके जो 6 मॉड्यूल है सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ के जो 6 मॉड्यूल है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 6 मॉड्यूल में एक्विजिशन, कैटलॉग, सर्कुलेशन, सीरियल कंट्रोल, ओपेक और एडमिनिस्ट्रेशन। अब हम इनके ऊपर एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्विजिशन मॉड्यूल की। एक्विजिशन यानी अधिग्रहण मॉड्यूल। पुस्तकालय के अंदर जो पुस्तकालय के जो प्रलेख हैं, किताबें हैं या पुस्तकालय के जितने भी साधन हैं उनको खरीदने के लिए, उनको ऑर्डर करने के लिए, टेंडर करने के लिए एक्विजिशन या अधिग्रहण अनुभाग होता है, जिसके अंतर्गत खरीदारी के संबंधित कार्य किए जाते हैं और संग्रह विकास के संबंधित कार्य किए जाते हैं। तो एक्विजिशन मॉड्यूल इस सोल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो पुस्तकालय के जो एक्विजिशन के संबंधित जितने भी काम होते हैं, चाहे वो टेंडरिंग हो, ऑर्डर प्लेसिंग हो, ऑर्डर होने के बाद सिलेक्शन हो, कलेक्शन हो, पब्लिशर के संबंधित इन्फॉर्मेशंस हो, डाटा जो बजट के संबंधित इन्फॉर्मेशन हो, ये सभी चीज़ें इस एक्विजिशन मॉड्यूल के अंतर्गत आती है। हम इनको स्वचालित रूप से कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं। इनमें प्रमुख से जो हैं जैसे ऑर्डर प्रोसेसिंग है, कैंसलेशन है, रिमाइंडर्स, रिसिप्ट, पेमेंट, बजटरी कंट्रोल, मास्टर फाइल्स, तो ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत होती है। इस एक्विजिशन मॉड्यूल के अंतर, वैसे मॉड्यूल एक शब्द है, एक मेन्यू है, जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम के संबंधित एक नाम है जिसे हम मॉड्यूल कहते हैं। तो ये जो 6 मॉड्यूल है वो जो पुस्तकालय के जो काम है उनके संबंधित उनके शब्दार्थ है, जो 6 मॉड्यूल है वो। तो अब इस एक्विजिशन मॉड्यूल के जो उप मॉड्यूल होते हैं वो भी 6 होते हैं, जिसमें सुझाव, आदेश, प्रक्रिया, परिग्रहण का कार्य, भुगतान, मास्टर डेटाबेस और प्रतिवेदन होते हैं। इस अधिग्रहण मॉड्यूल में इन उप मॉड्यूल के द्वारा काम किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो है वह सुझाव उप मॉड्यूल होता है। यह सुझाव जो संकाय के सदस्य होते हैं पुस्तकालय उस संस्थान में, कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जिस संस्थान की जो लाइब्रेरी है उस संस्थान के सदस्यों से सुझाव लेने के संबंधित मॉड्यूल होता है कि उस संस्थान के पुस्तकालय में कौन कौन से प्रलेखों की खरीदारी करनी है, उनका अधिग्रहण करना है। तो उनके संबंधित सभी संकाय सदस्यों से सुझाव लिए जाते हैं कि आप अपने संकाय के संबंधित पुस्तकें या प्रलेख जो भी चाहिए उसकी लिस्ट बनाकर देवें। तो इसके संबंधित जो विवरण है उसका डाटाबेस सृजन इस सुझाव मॉड्यूल उप मॉड्यूल के अंतर्गत किया जा सकता है। दूसरा उप मॉड्यूल है आदेश की प्रक्रिया। पहला सुझाव यानी सजेशन, दूसरा आदेश की प्रक्रिया यानी ऑर्डर प्रोसेसिंग। इस उप मॉड्यूल में आदेश के संबंधित जितने भी विवरण होते हैं, जैसे ग्रंथों का चयन, ग्रंथ विक्रेता अथवा प्रकाशक का चयन, आदेश उनको देना, रेफरेंस नंबर, जो वापस वो हमें प्रलेख प्रोवाइड करवाते हैं उसकी अंतिम तिथि के संबंधित कार्य, इसके अलावा स्मरण पत्र भेजना, जो हमने ऑर्डर दिया है उसका निरस्तीकरण करना, रिमाइंडर भेजना आदि कार्य इसके द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो उप मॉड्यूल होता है वह परिग्रहण का कार्य, परिग्रहण यानी एक्सेसनिंग वर्क। इस
के अंतर्गत जो हम परिग्रहण रजिस्टर होता है, उस परिग्रहण रजिस्टर के संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्यूटराइज होती है। यानी उस किताब या उस प्रलेख को जब हम कंप्यूटर में एंट्री करेंगे उस मॉड्यूल में, तो अपने आप उसका परिग्रहण हो जाएगा, उसको परिग्रहण संख्या मिल जाएगी और उस परिग्रहण नंबर को या एक्सेशन नंबर को किताब के ऊपर लिख दिया जाएगा। तो परिग्रहण के संबंधित कार्य भी इस उप मॉड्यूल के द्वारा किए जा सकते हैं। इसके अलावा भुगतान के संबंधित कार्य, जब हम भुगतान के संबंधित कार्य को संपादित करते हैं, जो हमने परचेज़ किए हैं प्रलेख, डॉक्यूमेंट, किताबें और भी बहुत सारे इक्विपमेंट, तो उनके भुगतान के संबंधित और विनिमय, यानी जैसे कोई विदेशी पत्रिका खरीदी है तो उसकी जो रेट होती है वो वहाँ की करेंसी में होती है, तो ऐसी स्थिति में उस करेंसी को इंडिया की करेंसी में बदलना आदि काम भी इस मॉड्यूल के द्वारा किए जा सकते हैं। साथ ही साथ जो डिस्काउंट के संबंधित इन्फॉर्मेशन है, किस प्रकाशक के द्वारा कितने डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो उस डिस्काउंट का इन्फॉर्मेशन भी ये देता है और डिस्काउंट करने की प्रक्रिया भी ये पूरी करता है। नेट पेमेंट कितना करना है, वो सभी चीज़ें इस भुगतान या इस प्रोसेस के अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा मास्टर डेटाबेस बनाने का इसमें प्रावधान होता है। यानी जो हम पुस्तकें खरीद रहे हैं तो पुस्तकों के संबंधित जिन प्रकाशकों से खरीद रहे हैं उन प्रकाशकों के संबंधित बजट जो हैं हमारे, उस बजट के संबंधित, या जितने भी हम इस इक्विजिशन काम हम कर रहे हैं, इक्विजिशन के संबंधित या अधिग्रहण के संबंधित, उनकी मास्टर डेटाबेस, मतलब उनका पूरा संदर्भ, उनके पूरी सूचना का डाटाबेस इस मास्टर डेटाबेस के अंतर्गत तैयार किया जा सकता है, जिससे कि पूर्व में जो हमने खरीदारी की है उसकी सूचना भी हमारे पास में प्रोवाइड होती है, किसके द्वारा की है, कितनी की है, कितना पेमेंट किया, कितना छूट दिया, सब इन्फॉर्मेशंस इस मास्टर डेटाबेस फाइल के अंतर्गत तैयार की जा सकती है। एक अच्छा मास्टर डेटाबेस तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा प्रतिवेदन उप मॉड्यूल होता है, रिपोर्टिंग कहते हैं जिसे। इसमें कुछ जो काम किए जाते हैं उनके संबंधित जितनी भी रिपोर्ट, सालाना रिपोर्ट वापस प्रेषित की जाती है ऊपर के जो स्टाफ होता है उसको, ऊपर के अधिकारियों को, तो इसमें प्रमुख 13 प्रकार के प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं। यानी अधिग्रहण मॉड्यूल के अंतर्गत जो काम हो रहे हैं उन सभी कामों की रिपोर्टिंग, लगभग 13 प्रकार की रिपोर्टिंग उच्च अधिकारियों को की जाती है। तो अधिग्रहण मॉड्यूल के अंतर्गत ये 6 उप मॉड्यूल होते हैं और इन उप मॉड्यूल के द्वारा अधिग्रहण के संबंधित कार्य स्वचालित रूप से किया जाता है सोल सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। अब हम जो सेकंड मॉड्यूल है जिसे हम कैटलॉग कहते हैं, तो कैटलॉग मॉड्यूल होता है सोल के अंतर्गत। हमारे बीएस में कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन हम इसकी सामान्य जानकारी के ऊपर हम बात करेंगे। कैटलॉगिंग पुस्तकालय, हमें पता है कि कैटलॉगिंग पुस्तकालय का एक दर्पण है, पुस्तकालय की कुंजी है। पुस्तकालय का के अंतर्गत जितने भी प्रलेख होते हैं उन प्रलेखों के बारे में एक संपूर्ण इन्फॉर्मेशन कैटलॉगिंग के द्वारा दी जाती है। उनकी जो प्रत्येक पुस्तक की प्रत्येक प्रकार से इन्फॉर्मेशन इस कैटलॉगिंग व्यवस्था के अंतर्गत की जाती है, जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अन्य प्रविष्टियों में सभी सूचनाएं हैं वो इकट्ठी की जाती है। तो सोल सॉफ्टवेयर में जो कैटलॉगिंग मॉड्यूल होता है, इस मॉड्यूल के अंतर्गत जो पुस्तकों की जो कैटलॉगिंग की जाती है वो इस मॉड्यूल से की जाती है। सूचीकरण करने की जो प्रक्रिया होती है, पुस्तक के संबंधित जो इन्फॉर्मेशन का सूचीकरण किया जाता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो इस मॉड्यूल के अंतर्गत की जाती है। इसमें यह जो मार्क 21 डाटाबेस है, बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट है, मार्क यानी मशीन रीडेबल कैटलॉगिंग जो होता है वो एक फॉर्मेट है, एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अंतर्गत कैटलॉगिंग की जाती है। तो वो मार्क 21 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ
ये जो पब्लिशर्स होते हैं या फिर जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उनकी मास्टर डेटाबेस भी ये तैयार करता है। साथ ही साथ यह जो पुराने जो रिट्रोस्पेक्टिव वर्जन है यानी पूर्वव्यापी जो प्रलेख हैं, जो सूचीकरण है, उनकी इंफॉर्मेशन भी इसमें समाहित रखता है। और यूज़र जनरेटेड कस्टमाइज रिपोर्ट्स भी तैयार करता है। मतलब जो यूज़र्स हैं, क्योंकि कैटलॉग को यूज़र्स देखते हैं और उस आधार पर वो पुस्तक का चयन करते हैं, तो यूज़र के संबंधित जो भी रिपोर्ट्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको भी ये अलाउ करता है। यूज़र्स मतलब यूज़र्स फ्रेंडली होता है कैटलॉगिंग के रेफरेंस में। साथ ही साथ इसकी जो अथॉरिटी फाइल होती है यानी प्राधिकृत जो डाटाबेस होता है वो भी तैयार करता है, जिसमें जितने भी पर्सन हैं उनके नेम, जो भी कॉरपोरेट बॉडी है उसका नेम, सब्जेक्ट हेडिंग जो बनाते हैं वो सीरीज़ के नेम आदि तैयार करता है। इसमें भी 6 उप मॉड्यूल होते हैं। इन उप मॉड्यूल के अंतर्गत इस मॉड्यूल के ऊपर काम किया जाता है। इसमें प्रमुख रूप से पहला जो है वो है सूचीकरण प्रक्रिया, कैटलॉगिंग प्रोसेस। यह उप मॉड्यूल सूचीकरण उद्देश्य के लिए प्रक्रियागत परिग्रहण की गई पुस्तकों को लेता है। यानी जो परिग्रहण किया है, परिग्रहण से पहले हमने इन्फॉर्मेशन जो इस सॉफ्टवेयर, ये सोल सॉफ्टवेयर में किताबों के लिए जो भी प्रलेख खरीदारी की है हमने उसके बारे में डाली है, तो वो सीधी इन्फॉर्मेशन वहीं से उठा लेता है ये सॉफ्टवेयर और उसका सूचीकरण कर देता है। और इसमें जो विशिष्ट मानक के अनुसार जो एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशंस होती है, जैसे अतिरिक्त ग्रंथ परक सूचना, विषय शीर्षक का निर्माण, वर्गीकरण अंक आदि को इसमें एडिट किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है, बदला जा सकता है। दूसरा जो उप मॉड्यूल होता है वह ओपेक के समान है। ओपेक यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक एक ऐसा कैटलॉग होता है जो पब्लिक इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर कोई भी पब्लिक उस इंटरनेट के माध्यम से उस कैटलॉग को देख सकती है, उस सूची को देख सकती है। उनको किसी पुस्तक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो वह ऑनलाइन उपलब्ध होती है, उसमें एडिट भी किया जा सकता है और पब्लिक के लिए पब्लिक डोमेन में कैटलॉगिंग होती है, उसमें पुस्तकालय में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ओपेक के समान है इसकी जो सूची की खोज है वह, यह वर्तमान विवरणों को खोजने में समर्थ बनाती है। जो जितने भी इंफॉर्मेशंस, जो डिस्क्रिप्शंस हैं उनके बारे में ये उनको खोजने में काफ़ी समर्थ बनाता है। यानी जो सोल सॉफ्टवेयर है वो भी ओपेक को सपोर्ट करता है। तीसरा जो इसका सब मॉड्यूल है वह है उपयोक्ता सेवाएं, यूज़र्स सर्विसेज। इसके अंतर्गत प्रमुख 3 काम होते हैं, जैसे तिथि, विषय आदि के अनुसार सामयिक जागरूकता सूची का सृजन करता है। मतलब जो इन्फॉर्मेशंस दी होती है, जो हम किताबों की जो इन्फॉर्मेशन इस सॉफ्टवेयर में डालते हैं, तो एक सूची तैयार करता है जिसके अंतर्गत जो करंट अफेयर्स के संबंधित, जो करंट अवेयरनेस के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी सूची तैयार करता है और पाठकों के लिए प्रोवाइड करवाता है ये सॉफ्टवेयर। मतलब तिथि और विषय, हम एक पर्टिकुलर उसमें तिथि डाल देते हैं, सब्जेक्ट डाल देते हैं कि इस सन, इस तारीख, इस महीना और इस सन से लेकर इस तारीख तक के जो इस विषय के जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनकी लिस्ट तैयार करने की कमांड हम उसको दे सकते हैं और उस आधार पर जो सामयिक जो जागरूकता के संबंधित विषय होते हैं उनकी सूची का सृजन कर सकता है। विभिन्न संयोजनों के साथ में ग्रंथ सूचियों का संकलन भी करता है। अलग अलग प्रकार से ग्रंथ सूची का संकलन करता है, जैसे विषयात्मक हो सकती है, किसी ओवरऑल हो सकती है, लेखक के आधार पर हो सकती है, सब्जेक्ट के आधार पर हो सकती है। तो अलग अलग तरीके से ग्रंथ सूचियों का संकलन भी ये सॉफ्टवेयर करता है। वैयक्तिक उपयोक्ताओं के संबंधित सूचना सेवाएं भी यह प्रोवाइड करवाता है। मतलब पार्टिकुलर किसी पाठक के लिए किसी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता होती है तो वो भी यह उपलब्ध करवाता है। यानी यह सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें
पाठक के संबंधित इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है और उसके सब्जेक्ट के संबंधित इन्फॉर्मेशन डाल दी जाती है, तो वह इन्फॉर्मेशन ये उपयुक्त समय पर उपलब्ध करवाता है। तो इस जो उपयोगिता सेवाएं संबंधित जो उप मॉड्यूल है, ये इसके 3 काम प्रमुख होते हैं। इसके अलावा ऑथोरिटी फाइल का रखरखाव ये मॉड्यूल करता है। जो प्रमुख जो प्राधिकृत फाइलें होती है इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, उन फाइलों का सृजन करना, उनका नवीनीकरण यानी एडिटिंग करना उनमें, और उनके उपयोग के संबंधित जो भी रखरखाव है वह यह मॉड्यूल करता है। साथ ही साथ पूर्व प्रभावी रूपांतर यानी जो रेट्रोस्पेक्टिव है, जो पुराने जितने भी काम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके संबंधित उनका रूपांतरण करना, पुराने संग्रह के लिए डेटा की प्रविष्टि करना, उन जो पुराना संग्रह है उसको अपडेट करना, उसमें कोई करेक्शन हुआ तो उसको करेक्शन को एडिट करना, और बाह्य स्रोतों से डेटा का आयात व निर्यात करना, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट के संबंधित कोई बाहर की इन्फॉर्मेशंस हैं, बाहर के जो सोर्सेज हैं उनको इनपुट और आउटपुट करना, मतलब अपने जो संग्रह है उसके साथ में उनको सम्मिलित करना, अपने संग्रह के साथ उनको जोड़ना। तो पूर्व प्रभावी यानी रेट्रोस्पेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है और प्रतिवेदन भी तैयार करता है। यह उप मॉड्यूल AACR2 के अनुसार सूची जो पत्रक होते हैं उनको बनाने में सहायता करता है। यानी इस जो कैटलॉगिंग मॉड्यूल है इसके संबंधित जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी ये वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करता है, और वह उसका स्टैंडर्ड AACR2 होता है, यानी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2 एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड के अनुसार यह प्रतिवेदन तैयार करता है। और जो सूची पत्रक जो कैटलॉग कार्ड बनते हैं जो मेन एंट्री के और एडेड एंट्रीज के, उनको तैयार करने में भी यह सॉफ्टवेयर सहायता करता है। अब नेक्स्ट इसके जो मॉड्यूल हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।